वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 4 पर और उसके कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें कुछ इस तरह से बयान किया गया कि अगर एक लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि ए बी लाइन सेगमेंट के साथ क्या जी पैरेलल है और ट्राइंगल की दो साइड्स को ए सी और बी सी साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये इसको बराबर रेशियो से इंटरसेक्ट करेगी। यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल सी से डी अगर डिस्टेंस हमारे पास B1 हो जाए और डी से ए जो डिस्टेंस है ये B2 हो जाए, इसी तरह से सी से लेकर ई तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो अगर A1 हो और ई से लेकर बी अगर डिस्टेंस हमारे पास A2 हो, तो इस थ्योरम के मुताबिक फिर B1 ओवर B2, ठीक है। और इसी तरह से ये बराबर होगा किसके जी, A1 डिवाइडेड बाय A2 के। यानी रेशियो आप जानते हैं कि रेशियो की सेकंड फॉर्म है, डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम होना चाहिए, ठीक है। यानी ये रिजल्ट जो है वो हमने आज लॉजिकली इसको प्रूव करना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकली हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स में मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए इस तरह से कि इसमें ई डी जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है ट्राइंगल की ए बी लाइन सेगमेंट के साथ, ठीक है। और चूंकि ये पैरेलल है तो फिर इसकी जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करी तो बराबर रेशियो में करेगी। यहाँ पर अगर 3:5 की रेशियो तो यहाँ x और 10 में भी 3:5 की रेशियो होनी चाहिए। यानी x की वैल्यू इसके मुताबिक फिर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए जी 6, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10 और 6 की अगर रेशियो लेंगे तो 3 यानी 2 3s are 6 और 2 5s are 10, तो 3:5 की रेशियो आ जाती है। इसी तरह अगर यही कंडीशन हम इस ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे, ई डी जो है वो पैरेलल है बी सी लाइन सेगमेंट के, तो अगर अब जो रेशियो बन रही है, अगर एक साइड की हमें रेशियो पता है 2 3, तो दूसरी साइड की रेशियो भी बिल्कुल यही होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए जी 4, चूँकि 4 और 6 की अगर रेशियो ली जाए तो वो 2 और 3 की बनती है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। तो ये जो यानी हमने इसको एग्जाम्पल से समझा, अब इसको हम लॉजिकली प्रूव करते हैं कि हम कैसे ये रिज़ल्ट ला सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है जिसमें मैंने ऐसा से कंस्ट्रक्शन किया है कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट हमारे पास जो है पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, ये आपको नज़र आ रही हैं। अब हमने एक थ्योरम किया था जिसमें हमने बात साबित की थी कि अगर एक ट्रांसवर्सल, जैसे कि आपको ए सी, अगर आप फ़र्ज़ करें कि ए सी अगर एक ट्रांसवर्सल हो जो इन पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है जी, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिस हिसाब से इसने इसको यानी इसकी जो ट्रांसवर्सल जो है इन पैरेलल लाइंस से जब इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पर जो सेगमेंट्स बनी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ए पॉइंट हो, फ़र्ज़ करें A1 पॉइंट हो, ठीक है, और ये हमारे पास A2 पॉइंट हो, तो ये A1 से लेकर A2 तक का जो ये फासला है हमारे पास, ये एक कंडीशन हम ऐसी लगा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने चूँकि खुद से कंस्ट्रक्शन की थी तो मैंने पैरेलल लाइंस के दरमियान जो गैप रखा वो इक्वल रखा हुआ, ठीक है। यानी इन दो लाइंस, कोई सी दो लाइंस के दरमियान जो गैप है वो एक जैसा है, जिसकी वजह से ये इक्वल सेगमेंट्स बना रही हैं यहाँ पर, ठीक। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो इक्वल सेगमेंट्स बन रही हैं उनकी जो लेंथ है वो कितनी है जी, ए है। यहाँ पर साथ ही याद दहानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ इक्वल सेगमेंट्स, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये हमारे पास इक्वल सेगमेंट्स के हवाले से ए इसकी लेंथ है। और हमारे पास इसी तरह से अगर हम इस साइड पे देखें तो चूँकि ये जो ट्रांसवर्सल है इस ट्रांसवर्सल से डिफरेंट है, तो ज़ाहिर बात है कि इसमें जो सेगमेंट्स की लेंथ होगी वो इस ए से डिफरेंट होगी। यानी लेकिन थ्रू आउट दी लाइन्स जो ये सेगमेंट्स बनेंगी वो एक जैसी बनेंगी, क्योंकि ये हम लॉजिकली प्रूव कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि इधर जो इक्वल सेगमेंट्स बनेंगी ट्रांसवर्सल, चूँकि सी बी भी एक ट्रांसवर्सल है तो वो भी जो इक्वल सेगमेंट्स बनाएगा उनकी लेंथ बी है, ठीक है। तो यही सेम जो ऊपर मैंने आपको बताई है कि लेंथ ऑफ इक्वल सेगमेंट्स, यहाँ पर बी है, इस साइड पे बी है जबकि इस साइड पर ए है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारे पास पैरेलल लाइंस की तादाद है सी से लेकर डी तक ये हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं जी आर है, ठीक है। तो फिर सी से लेकर ई तक भी हमारे पास कितनी इनकी तादाद होगी, आर होगी। आर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, आर सेगमेंट्स, ये हमारे पास आर सेगमेंट्स बन रही हैं। जबकि ई से लेकर बी तक मैं कहता हूँ कि ये एस सेगमेंट्स बन रही हैं, ठीक है। स्मॉल जो लाइन के पीसीज हैं वो कितने बन रहे हैं जी, एस सेगमेंट्स बन रहे हैं। तो इसी तरह से इस साइड पे भी फिर एस सेगमेंट्स ही बनेंगे, ठीक है। बात समझ गए हैं। अब हम अगर रेशो लें, चलें यहाँ पर रेशो लेते हैं। अगर मैं मेजरमेंट के हवाले से सी से लेकर डी पॉइंट तक की अगर मेजरमेंट करता हूँ तो इसमें मैंने देखा कि आर इक्वल सेगमेंट्स बन रही हैं, ठीक है।
जैसे हम सम करते हैं, सर 2 + 2 + 2 3 टाइम 2 लिखा हो, ठीक है, तो इसका जवाब 6 आएगा। और अगर हम ये कर लें कि 2 × 3 या 3 × 2, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम रिपीट हो रहा है 2, तो 3 × 2 इसका जवाब भी हमारे पास क्या आएगा जी, 6 ही आएगा। तो बिल्कुल यही यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है कि r टाइम जो है ये रिपीट हो रही हैं इक्वल सेगमेंट से जिनकी लेंथ a है, तो r × a जो है इनकी टोटल मेजरमेंट हो जाएगी, ठीक है, सी डी लाइन सेगमेंट की टोटल मेजरमेंट r × a हो जाएगी। जबकि इसी तरह से अगर हम c से लेकर e तक इस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट करें, c से लेकर e तक, तो इसमें जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो b, उनका जो यानी सेगमेंट्स की लेंथ आ रही है b आ रही है, उनकी तादाद r है, तो r × b हम लिख देंगे, ठीक है, बात समझ गए होंगे। इसी तरह से अब हमारे पास अगर d से लेकर a तक इस लाइन सेगमेंट की अगर हम मेजरमेंट करें, d to a की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट, तो इसमें मैंने बताया कि सेगमेंट्स तो इक्वल लेंथ की हैं, a उनकी लेंथ है, लेकिन इनकी तादाद अब d से लेकर a के केस में s है, तो वही तादाद इधर भी होगी e से लेकर b तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर हमारे पास e से लेकर b जो लाइन सेगमेंट होगी इसकी मेजरमेंट आ जाएगी जी s × b, ठीक है। अब हमने चूंकि जो रिजल्ट ऊपर मैंने आपको बताया कि हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि हमारे पास c से e रेशियो और e से b रेशियो इस साइड की रेशियो ली जाए और c से d साइड की और d से a साइड की रेशियो ली जाए, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अब हम c d और a b को आपस में क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे, जैसे आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर अब अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं, यहाँ पर अब इन्हें क्या कर देते हैं हम, अगर डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि a जो कॉमन है इनमें नंबर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब b से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेजर सी डी लाइन सेगमेंट ओवर डी ए लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसकी जो रेशियो आ रही है वो हमारे पास r/s आ रही है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। और इसी तरह से जो मेजर सी लाइन सेगमेंट है इसकी अगर रेशियो हम लें किससे जी, मेजर ई बी लाइन सेगमेंट से, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, r/s ही आ रही है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि फिर हमारे पास चूंकि दोनों की राइट साइड्स r/s हैं, सेम नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि मेजर सी डी लाइन सेगमेंट ओवर मेजर डी ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये रेशियो, और जो हमारे पास मेजर सी ई लाइन सेगमेंट ओवर डिवाइडेड बाय ऐसा से हम कह सकते हैं मेजर ई बी लाइन सेगमेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, बराबर आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये समझा कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के साथ पैरेलल और दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वो रेशो के हिसाब से क्या होंगी जी, प्रोपोर्शनल होंगी, यानी प्रोपोर्शनली उनको डिवाइड करेगी।